भारतीय सिनेमा के कानों में सालों से अपनी मधुर आवाज घोलने वाली गायिका लता मंगेशकर बीते दिनों खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद परिवार वालों ने उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इन दिनों लता मंगेशकर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स उनका खास ख्याल रख रहे हैं। जब से लता के फैंस को उनकी बीमारी के बारे में पता चला, तब से वो उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। लता की बहन आशा भोसले हाल ही में उनसे मिलने गई थी, जिन्होंने मीडिया से बात करके पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला की हालत में सुधार आ गया है। आशा ने कहा, डॉक्टर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बीमारी की वजह से सभी को नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भी उनसे मिल नहीं पाई हूँ। दीदी की तबीयत पहले से बेहतर है और आप सब चिंता बिल्कुल ना करें, वो जल्दी ठीक होकर घर आएंगी। आशा ने ये भी बताया कि उनकी बहन उषा मंगेशकर लगातार उनके टच में है, वो उन्हें लगातार लता की हेल्थ की जानकारी दे रही हैं। आपको बता दें, उषा ने कुछ टाइम पहले ही अपनी बहन से ना मिलने का दुख जाहिर किया था। उन्होंने बताया था कि लता इन दिनों ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और डॉक्टर्स की पूरी टीम उनका ख्याल रख रही है। बताते चलें कि बीमारी की तीसरी लहर का असर बॉलीवुड पर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 2 हफ्तों में दर्जनों टीवी और बॉलीवुड सितारे इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इंडस्ट्री में फैलती बीमारी को लेकर हर कोई चिंतित है। पवनदीप अरुणिता के कई सारे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पहले तो इनका हम आपको हिमाचल वाला वीडियो दिखाते हैं। हिमाचल में पवनदीप ने एक बड़े से मंच पर परफॉर्मेंस दी। यहाँ भी पवन के साथ अरुणिता नजर नहीं आई। कई सारे लोगों की भीड़ पवन का गाना सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं, बड़ी सी जगह पर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। सारी सीट्स भरी दिख रही हैं। हर जगह लोग बैठे पवन के गाने सुनते दिखाई दे रहे हैं। लोग पवन के गानों में इस कदर मगन दिखाई दिए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। रात करीब 1-2 बजे तक लोग ऐसे ही पवन पर नजरें गड़ाए बैठे रहे। वाकई पवन ने सबका दिल जीत लिया। वही एक फोटो और भी वायरल हो रही है, जो किसी घर की बताई जा रही है। जी हां, एक घर में पवन बेड पर बैठे गिटार लेकर गाना गाते दिख रहे हैं। उनके पास षणमुख प्रिया और अरुणिता भी बैठी हैं। अरुणिता की नजरें तो पवन को घायल कर रही हैं। जी हाँ, अरुणिता एकटक पवन को देखे ही जा रही हैं। वाकई बहुत क्यूट लग रहे हैं ये दोनों। आपको बता दें, इस वक्त पवन नेपाल से वापस बिना परफॉर्मेंस के आ रहे हैं। अरुणिता को पता चला कि पवन देश दुनिया में बढ़ती बीमारी की वजह से वापस आ रहे हैं। उनका इवेंट कैंसिल हो गया तो वो भी उदास हो गई, क्योंकि इस बार अरुणिता ने पवन को फोन पर देखने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अचानक जब उनके इवेंट के पोस्टपोन की खबर आई तो दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने पवन से उसी वक्त फोन पर बात की। उनसे ये भी कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना और अच्छे से घर वापस आएं। अब अरुणिता की इतनी केयरिंग देखकर पवन भी इमोशनल हो गए। सुपरस्टार सिंगर शो के ऑनलाइन ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट्स ने भाग लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ सुपरस्टार सिंगर टैलेंट होने के बाद भी इस शो तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जी हाँ, क्योंकि धोखेबाजी के डर से घबरा रहे हैं। तो इस शो में आने वाले इच्छुक लोगों को पवन अरु ने खुद जानकारी दी है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब पवन अरु पर तो आप विश्वास करते ही होंगे, इसलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं, जिसमें अब घबराने की बात नहीं है। शो का प्रोमो भी लॉन्च कर दिया गया है। पवन अरु, शाइली, मोहम्मद दानिश और सलमान अली इस शो को जज करेंगे। इन सभी सिंगर्स की टीम अलग अलग होगी। शाइली की अलग टीम होगी, अरु की अलग टीम होगी, पवन की अलग टीम होगी। पवन अरु शाइली इस शो की जानकारी देते नजर आए। ये बता रहे हैं कि इस शो में 15 साल की उम्र तक के बच्चे भाग ले सकते हैं और पहले इस शो के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद इस शो की जानकारी में दिए लिंक पर क्लिक करके आपको सबसे अच्छी आवाज का वीडियो शेयर करना होगा। और अगर आप इस पार्टिसिपेट में पास हो जाते हैं तो आपको सीधे सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर बुलाया जाएगा, जहां आपको कई सारे सुपरस्टार और जज के सामने अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। शाइली ने यह भी बताया कि ध्यान रखें, शो में आने के लिए किसी भी इंसान का पैसों का लालच ना लें। पैसों का लालच देने वाले धोखेबाजों से दूर रहें, क्योंकि ये शो आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करता है, ना कि किसी से मिला हुआ है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा सुपरस्टार है तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल सही है। तो देर ना करें, अपनी आवाज की पहचान देश दुनिया से करवाएं। यहाँ पवन अरु, शाइली, दानिश से लेकर सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
पवनदीप का एक नया वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखकर शायद आपको भी गुस्सा और जलन महसूस होगा। जी हाँ, कनाडा में एक इवेंट के बाद पवनदीप, अरुणिता, दानिश, आइलिन सभी को अवार्ड दिया जा रहा था। फैंस को उम्मीद थी कि अवार्ड सेरेमनी में पहला नाम पवनदीप या अरुणिता का ही होगा, लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि यहाँ पहला नाम ना ही पवन का था और ना ही अरुणिता का था, बल्कि मोहम्मद दानिश का पहला नाम था। हालांकि पवन अरु को बहुत खुशी हुई, लेकिन वहाँ की जनता को सबसे ज्यादा मोहम्मद दानिश की परफॉर्मेंस पसंद आई और पहला अवार्ड मोहम्मद दानिश को दिया गया। उसके बाद दूसरा अवार्ड अरुणिता को दिया जा रहा था, तीसरा अवार्ड पवनदीप को दिया गया। पवनदीप के चेहरे पर इंतजार साफ दिख रहा था। वो अपनी चांस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनसे पहले अरुणिता का नाम आया तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन एक शख्स ने उनका मूड ऑफ कर दिया। मंच के नीचे खड़ा एक शख्स बार बार अरुणिता का नाम बुला रहा था। जब पवन ने उस शख्स को देखा तो इग्नोर कर दिया। पवन ने देखा कि अरुणिता अकेले फोटोशूट करवा रही है, तो वो अरुणिता के बिल्कुल करीब होकर फोटोशूट करवाने लगते हैं। ऐसे में वो शख्स कहता दिखता है कि पवनदीप थोड़ा दूर हो जाओ। ये बात पवनदीप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो मंच से तुरंत चले जाते हैं। पवन अरुणिता को किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब ऐसे वैसे कमेंट सुनते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां से जाना ही ठीक समझते हैं। वैसे आपको पवन अरु की अवार्ड सेरेमनी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप के प्रति फैंस की दीवानगी क्या होती है वो शायद मैगजीन भी आप नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें पवनदीप के दीवाने फैंस को देखिए कैसे पवनदीप को सबने घेर लिया। पवनदीप का हाथ पकड़ने की और छूने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पवनदीप नहीं बल्कि किसी देवता के दर्शन किए जा रहे हैं, और जब किसी देवता के लोग दर्शन करते हैं तो दिल से कितनी खुशी मिलती है वो आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो कनाडा इवेंट का है जब पवन अरु के साथ दानिश, आइली भी गए थे। यहाँ इन चारों ने पहले तो मंच पर अपनी आवाज से धमाल मचा कर रख दिया और जैसे ही पवन गाना गाकर फ्री होकर मंच पर खड़े होते हैं, लोग पवन पवन चिल्लाने लगते हैं। पवन के पास आने को तड़पते दिखाई दिए। अब पवन कहां अपने फैंस को परेशान देख सकते हैं। जी हाँ, पवन मंच पर ही आगे बढ़े और जो लोग पवन के साथ सेल्फी लेना चाहते थे, पवनदीप ने उन सभी के साथ सेल्फी ली। पवन ने उन सभी का फोन एक एक करके अपने हाथ में लिया और उनके साथ सेल्फी ली। पवन के पास जितना टाइम था उन्होंने फटाफट उन्हीं के फोन में उन्हीं के साथ सेल्फी ले डाली। पवनदीप जैसे जैसे लोगों के फोन हाथ में लेते, लोग उनका हाथ छूते, पकड़ते और खुश होते दिखाई दिए। और तो और एक लड़की पवन का हाथ मंच से खींचती भी नजर आई। पवन हंसते हंसते बोलते कि हाथ तो छोड़िए, तभी तो सेल्फी ले पाएंगे। जी हाँ, भीड़ ने पवन को इस कदर घेर लिया कि पवन दिख ही नहीं रहे थे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी भी फैन को निराश ना कर पाए और आखिरकार उन्होंने वही किया। उन्होंने वहां मौजूद हर किसी फैन को खुश कर दिया। मंच पर फिर वो वापस गाने के लिए जाते हैं। हालांकि उनके साथ अरुणिता, दानिश, आइली भी खड़े होते हैं, लेकिन लोग पवनदीप के ही दीवाने दिखे और वो तीनों सिंगर अपने आप में मस्ती करते दिखाई दिए। तो अगर आपको भी पवनदीप के फैंस की ये दीवानगी देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके जरूर देखिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।